क्या बांग्लादेश के हालात बदल रहे हैं? और नहीं बदल रहे हैं तो क्यों नहीं बदल रहे हैं? बांग्लादेश में फिलहाल क्या हो रहा है? हिंदुओं की हालत क्या है? आइए जानते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला भी शामिल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जाकर वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई। वहां के जो सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। दोनों देश के अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने बैठे, भारत ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया और दौरे के बाद दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयानों में फर्क बताता है कि बांग्लादेश की नीयत भारत को लेकर ठीक नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार भारत की चिंताओं का क्या करने जा रही है, इसे लेकर बांग्लादेश का रुख बहुत रहस्यमयी बना हुआ है। दूसरी तरफ एक और संकेत जो बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को दिए जा रहे हैं, वो यकीनन रिश्तों के लिहाज से दोनों देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। खबर के मुताबिक बांग्लादेश अब आयात के लिए भारत पर निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ना चाहता है। इसके संकेत उसकी तरफ से दिए जाने लगे। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता है कि बांग्लादेश कूटनीतिक तौर पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, वो कुल्हाड़ी पर सीधा कूद जाना चाहता है। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से जो खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है वो है कि वहां की जेल से आतंकी फरार हो रहे हैं और माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या आतंकी फरार हुए हैं या फिर उनको फरार कराया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आतंकियों के फरार होने के बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, खासकर वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है वहां पर। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ देश में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। बांग्लादेश के साथ रिश्तों की तल्खी के बीच भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन और विदेश सचिव मोहम्मद जिशाम उद्दीन से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बयानों में फर्क समझा जा सकता है और यह बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ठीक वैसा ही जैसा पाकिस्तान का 1947 से लेकर आज तक नजर आया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि विदेश सचिव मिस्री ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात कही। विदेश सचिव ने एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रिश्ते विकसित करने की भारत की इच्छा को दोहराया। कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की ओर से विकास में सहयोग और बहुआयामी संबंध बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश के लिए लाभप्रद हैं, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया बातचीत में। यानी कि भारत का बयान यह था कि भारत बांग्लादेश के हित के बारे में सोचता है। अब जवाब क्या आया? बांग्लादेशी विदेश सचिव का बयान। जसीम उद्दीन की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत नकारात्मक प्रचार को रोकने में और मजबूत भूमिका निभाएगा। बांग्लादेश दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है, इसलिए अन्य देशों को भी यह सम्मान दिखाना चाहिए। इस ओर हमने भारत सरकार का ध्यान दिलाया है और उचित कार्रवाई का अनुरोध भी किया है। यानी इसको आप एक मुहावरे के जरिए समझ सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और एक और कहावत इसके लिए बहुत मुफीद है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में खटास आने के बाद ढाका पर भारत अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। आलू और प्याज के आयात के लिए भारत के अलावा अन्य सोर्स पर भी विचार कर रहा है। बांग्लादेश आलू केवल भारत से मंगाता है, जबकि प्याज ज्यादातर भारत और म्यांमार से आता है, जबकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान, चीन और तुर्की से भी आता है। भारत पारंपरिक रूप से अपने पड़ोसी के साथ मजबूत व्यापार करता है और यह देश भारत के कपड़ा और कृषि निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है। बांग्लादेश को निर्यात 2010-11 में
3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंचा। हालांकि अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में काफी गिरावट आई है। और जो बॉर्डर इलाकों से खबर मिल रही है वो ये कि सरहदी इलाकों में ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश व्यापार और टैरिफ आयोग ने कुछ संभावित सोर्स का पता लगा लिया है और देश के वाणिज्य मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया गया है। प्रोथम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक आयातकों से भी बातचीत की गई है। प्लानिंग यह है कि भारतीय आलू की जगह जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से आलू खरीदे जाएं। प्याज चीन, पाकिस्तान और तुर्की से खरीदे जाएं। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सलीमुद्दीन ने वहां की मीडिया से कहा है कि बीटीटीसी ने आलू और प्याज की कीमत और आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए वैकल्पिक सोर्सेज की पहचान की है और उन विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने इस कदम के पीछे भारतीय बाजार में प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों और निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए भारतीय अधिकारियों की ओर से दिए गए विभिन्न फैसले जैसे कारण बताएं। अब बढ़ती महंगाई तो क्या ही होगी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी यह मुख्य वजह है। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने कीमतों में कथित तौर पर वृद्धि को एक कारण बताया है। बीटीटीसी ने प्याज और आलू के लिए लगभग 10.5% और वार्षिक 131% का वृद्धि का आरोप लगाया है। लेकिन कहते हैं कि भाई जब आपको बैन करना ही है या आपको आयात पर अंकुश लगाना ही है तो बहाना तो कुछ भी हो सकता है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हिंदू संगठन और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में हर शख्स शामिल हो रहा है, साधु संत से लेकर तमाम लोग। बड़ी तादाद में आम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिले। इस मसले पर वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हम हिंदू सनातनी हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं होते, लेकिन कोई हमारे ही हिंदू भाई को वहाँ बैठकर सिर्फ एक उसके जीवन यापन में भी कठिनाई पैदा करे, इसके हम खिलाफ हैं। बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम लगातार भारत में इसका विरोध करेंगे और तहे दिल से करेंगे और इससे ज़्यादा करेंगे। ये हमारी तरफ से संकल्प है। आप इतिहास उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने हमेशा ही हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। उनकी बहन बेटियों पर, हमारी बहन बेटियों को उन्होंने बलात्कार किया। अभी क्या हो रहा है, आज देखिए सोशल मीडिया पर हर रोज एक वीडियो आ रही है जहां हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां उनको तंग कर रहे हैं, हाथ पैर बांध कर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, भाई बहनों को सामने खड़ा करके बलात्कार कर रहे हैं। क्या ये इंसानियत की इंतहा नहीं है? बांग्लादेश की आज़ादी भारत की आज़ादी थी, भारत ने उसको आज़ाद किया और आज हमारी बेटी बहनें सब अत्याचार, उन लोगों के अत्याचार और पीड़ा को सहन कर सकती है। सारे खाना पीना जो भी फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चाहिए वह बांग्लादेश को सब हमारे भारतवर्ष से जाता है। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हमारी जो हिंदू धर्म है, हमारी हिंदू धर्म की अवहेलना। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उनकी दुकानों को, उनके बिजनेस व्यापार को लूटा जा रहा है और मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बांग्लादेश सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसे लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा यहां के साधु संतों में है। साध्वी ऋतंबरा का भी रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्याएं, संतों का उत्पीड़न और हमारी आस्था के केंद्रों पर आघात, सामूहिक ये अत्याचार है। अत्याचार से बढ़कर ये सामूहिक नरसंहार है जो वहां हो रहा है। ये तो सहन करने योग्य नहीं है। कभी लगता है कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती। करने के लिए तो हम जिस देश की पिद्दी से देश का अस्तित्व ही भारत की कृपा से प्रकट हुआ हो, उस पर अंकुश लगाना तो आसान है ना। लेकिन हमारा चिंतन क्या होता है कि पड़ोसी के साथ सहधर्म निभाना है, लेकिन पड़ोसी वो अपनी सारे भेड़ियापन दिखा रहा है। जो
पूरा देश ऐसा है हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो नरभक्षी बन चुके हैं उन पर अंकुश लगाने की तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। साधु संतों का यह गुस्सा जायज भी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेश में मंदिरों को नहीं जलाया गया? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या नहीं हुई? क्या बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी गई? तो गुस्सा क्यों ना किया जाए, क्यों ना सवाल उठाया जाए? साधु संतों के कुछ और रिएक्शंस आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश को जन्म ही दिया भारत ने, जिसकी वजह से एक देश बना, आज वही देश उन्हीं भारतीयों को, उन्हीं हिंदुओं को जिन्होंने उनकी सुरक्षा दी, जब बांग्लादेश बना था, इस्कॉन जैसी संस्था ने उन सब को उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक की रोज भोजन की व्यवस्था की, छत की व्यवस्था की, महिलाओं को संरक्षण दिया। आज वही लोग उसी संस्था के चिन्ह में दास प्रभु को जेल में बंद करते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति दोषी हो, लेकिन संस्थाएं कैसे दोषी हो सकती हैं? मैं चाहूंगा बंगाल सरकार से कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इंतजाम करें और जिनको बंद किया गया उनको रिहा करें, और जिन लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है या मारा जा रहा है, ये हत्याएं बंद होनी चाहिए, ये गंदगी बंद होनी चाहिए। और यूनुस मोहम्मद साहब, आपको तो नोबेल प्राइज मिला है, शांति के लिए मिला है, और आपको उस प्राइज के को भी ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपके रहते हुए बांग्लादेश में ये कार्य नहीं होने चाहिए। बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं वो लोग ओपन कॉल दे रहे हैं जेनोसाइड के लिए, और जो बोल रहे हैं कि इस्कॉन ग्रुप है उसके लोगों को मारेंगे, और जो अन्य माइनॉरिटीज हैं उनको भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको हम लोग रहने नहीं देंगे, उनकी भी हत्या करेंगे। तो इतने बड़े मानव अधिकार का हनन होने का प्लानिंग हो रहा है और इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स दिन के दिन शायद ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स उठेगी। हम यही आशा रखते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन कट्टरपंथियों के खिलाफ जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जेनोसाइड का कॉल कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। बांग्लादेश को कट्टरपंथी किस तरह जकड़ चुके हैं, ये सबके सामने आ चुका है। पाकिस्तान से उसकी बढ़ती मोहब्बत कोई नई तस्वीर पेश नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेश की कलाई खोल रहा है। अब तो आईएस की धमक भी बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और फुल स्क्रीन देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको समझ आएगा कि आईएस के हिमायती भी बांग्लादेश में इन दिनों सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आ जाएंगे। बेखौफ ये वही आईएस है जिसने इराक और सीरिया में कत्लो गारत की ऐसी गाथा लिखी कि पूरा रेगिस्तान खून के रंग से लाल हो उठा, और अब वही आईएस और उसका झंडा आपको बांग्लादेश के सड़कों पर खुलेआम दिखेगा। लेकिन हिंदुत्व को लेकर या हिंदुओं को लेकर हेटरेट सिर्फ क्या बांग्लादेश में है? जी नहीं, ये हेटरेट, ये नफरती बयानबाजी देश के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से की गई। बयान इल्तिजा मुफ्ती को लेकर जो उनका बयान सामने आया वो विवादों में, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीडीपी के नेता ने क्या कहा, एक स्टोरी देखते हैं। हिंदुत्व पर सवाल है, हिंदुत्व पर बवाल है। बवाल उनका है जिनके लिए सवाल है। सवाल और बवाल के बीच वो बयान है जो पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की लाडली और पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से आया है। उन्होंने हिंदुत्व और धर्म में लकीर खींचने की कोशिश की है, वो भी एक वीडियो के बहाने, जिसमें कुछ बच्चों से जबरिया जय श्री राम बुलवाने के लिए उन्हें सताने का आरोप है। यूँ तो बच्चों को मजहब से आजाद रखने की जरूरत थी, लेकिन सियासत के आंगन में इन बच्चों को खड़ा कर मजहबी बना दिया गया है।
असल में इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी तो बताया ही, भगवान पर सवाल उठा दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि वीर सावरकर के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। बाद में इल्तिजा ने खुद को संभाल भी लिया और फिर इस्लाम के साथ हिंदू धर्म को तौलकर उसे धर्म निरपेक्षता, करुणा और प्रेम का प्रतीक बनाने से भी पीछे नहीं रही। हालांकि हिंदू संगठनों को मालूम है ये महज कवर अप है, लिहाजा उनके खिलाफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अब साधु संतों ने भी उनके बयान पर बिगुल फूंक दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही वाहियात है, ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और वाहियात हैं। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बीजेपी भी इल्तिजा के बयान पर हमलावर है। उसने उनके बयान को अपमानजनक बताया है। अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के बारे में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने किया है वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। बिजबिहारा सीट से अपनी सियासी पारी की शुरुआत का ख्वाब देख रही इल्तिजा विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी है, लिहाजा सुर्खियों में रहने की खातिर बयान देकर वो अपनी नई पहचान कायम कर रही, या शिगुफा छोड़कर विरासत में मिली कट्टरपंथी सियासत कर रही हैं, समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इल्तिजा के बयान का मतलब क्या नफरत फैलाना है या फिर सियासी रोटी सेकना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति से इस बार के चुनाव में पीडीपी का सफाया हो गया। खुद इल्तिजा चुनाव हार गई, इसलिए मजबूरी में अब नफरती राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। मंदिर की बात एक बार फिर से उठी है और एक और मस्जिद में मंदिर का दावा किया गया है। अयोध्या का बाबरी विवाद आपके जहन से निकल चुका होगा, उसके इतिहास का सबक आपके जहन से निकलने लगा हो तो कई विवाद ऐसे हैं जो आपके सामने हैं, जिन्हें आपको आने वाले वक्त के लिए याद करना होगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मामला तो अदालत की चौखट पर है, यह चैप्टर अभी खुला ही पड़ा है। इसके अलावा संभल की जामा मस्जिद का विवाद भी अदालत की चौखट पर है। सर्वे का आदेश भी दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन संभल का मामला सुलझा भी नहीं है। इस बीच अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा ठोका गया। यह मामला भी अदालत की चौखट तक पहुंच गया और अब इसमें एक नया जिला जुड़ रहा है। उस जिले का नाम है जौनपुर। क्यों जुड़ रहा है यह आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यह है कि मंदिरों के दावे का सिलसिला कब तक चलेगा और ऐसे दावों का सबब और मकसद क्या है। क्योंकि अयोध्या को लेकर सबसे बड़ी बात जो कही जाती रही वो भगवान राम की जन्मस्थली है। कुछ इसी तर्ज पर मथुरा की बात भी कही जाती है, लेकिन कहीं कोई मंदिर किसी दौर में रहा है तो इसलिए उसे हटा देना चाहिए। अगर वो कोई दूसरा धार्मिक स्थल बन चुका है तो इस सोच के पीछे की वजह क्या हो सकती है। वैसे ये गलतियां क्या सिर्फ एक तरफा हैं या इसे एक्शन का रिएक्शन कहा जाए, क्योंकि इस देश में एक संस्था है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वो भी कुछ इसी तरह के दावे करता है, इसी तरह की हरकतें करता है।
वो भी जगह जगह जमीनों पर, मंदिरों पर अपने दावे करके नए नए विवादों को जन्म देता है, जिसकी वजह से दो पक्षों में टकराव जैसे हालात बनते हैं। हालांकि देश में उठ रहे विवादों पर साधु संतों का कुछ और ही सोचना है। कुछ दिन पहले अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उनका तर्क समझना बहुत जरूरी है। अखिल भारतीय संत समिति का शुरू से यह मानना था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, ये तीन अगर सहर्ष आप लौटा देंगे, ऐसे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार हमने 3 मंदिर मांगे, लेकिन हमें 3 क्या, एक भी शांति से प्राप्त नहीं हुए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है, तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। वो सारे दावे करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर क्यों दिखता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की हर संपत्ति, जो 2000 साल पुराना मंदिर हो या सैकड़ों वर्ष पुराने वाराणसी का यूपी कॉलेज जैसा विद्यालय हो, उसके ये वक्फ की संपत्ति कैसे दिखने लगी तुम्हें? साधु संत की समाज की तरफ से मैसेज क्लियर है, लेकिन ये नया मामला क्या है? जौनपुर का मामला, जहां की अटाला मस्जिद को लेकर मंदिर का दावा किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। अटाला मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि ये देवी का मंदिर है। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका भी लगाई है, जिस पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। मस्जिद के सर्वे को लेकर जौनपुर के सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। हालांकि सर्वे का क्या प्रारूप होगा, यह 16 दिसंबर को तय किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में कहा कि हिंदू पक्ष के द्वारा मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, जिस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि मीडिया स्वतंत्र है, उसके कार्य में कोई दखल नहीं दे सकता। हिंदू पक्ष ने याचिका लगाकर सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि पर्याप्त पुलिस बल को लेकर अमीन के साथ मस्जिद का सर्वे कराया जाए, ताकि साक्ष्य दुनिया के सामने आ सके। आज अभी कोई फैसला नहीं आया है। आज अमीन महोदय के संबंध में और पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में बहस हुई है और माननीय न्यायालय ने अपना आदेश 16 दिसंबर तक के लिए रिजर्व रखा है। 16 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि किस तिथि को अमीन महोदय द्वारा पैमाइश और सर्वे की कार्रवाई की जाएगी, उसके संबंध में आदेश रिजर्व रखा गया है, जिसमें मूल रूप से उनके द्वारा कहा गया कि हमें पैमाइश की कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमें अपने समुदाय को कन्विंस करने के लिए कोई समय दिया जाए जो है। और न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस बल की उपलब्धता के संबंध में और विचार करते हुए 16 तारीख को आदेश करने की बात कही है। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम पक्ष का अटाला मस्जिद है। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य तो 1882 से लेके अब तक जितने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं और नगर पालिका नगर परिषद का जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब अटाला मस्जिद के, इसमें अचला मंदिर नहीं कहीं पर। और मौके पर अटाला मस्जिद है, वहाँ नमाज दोनों टाइम तीनों टाइम पढ़ रहे हैं सब। दरअसल स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि जौनपुर के अटाला मस्जिद में पूर्व में अटला देवी का मंदिर रहा है। इसमें हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का दावा है कि जहां पर अटाला मस्जिद है, वहां अटला देवी के मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद है। दावा है कि अटला देवी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजयचंद्र ने करवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर उस जगह पर अटाला मस्जिद का निर्माण करवा दिया। हालांकि यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, लेकिन इस तरह के दावों के रुकने का फिलहाल जो ये सिलसिला दिख रहा है, इस तरह के दावों के रुकने का कोई आधार फिलहाल नहीं नजर आता है। ऐसे कई और दावे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इन खबरों पर हमारी नजर आएगी। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। जी
बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Item Nios।